यूपी अल्टी मैथमेटिक्स में टॉपिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक्स है यहाँ से फंक्शन से जनरली 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी में, और रिलेशन से 1-2 क्वेश्चन जरूर होता है, और सेट से 1 से 2 क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम यहाँ से 6 क्वेश्चन मिलने का चांसेस रहता है, वो मिनिमम 3 या 4 क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स थोड़ा सा टिपिकल सा भी है। वैसे जनरली सेट तो कोई नहीं, रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आया करती है, जिन लोगों को पहले पढ़ाया नहीं जाता है, छुड़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक स्टार्टिंग किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे डोमेन निकालना, रेंज निकालना, ये सारी चीज़ें हैं, आगे प्रॉब्लम किया करती हैं। तो ठीक है, तो मैं ऐसे टॉपिक को स्टार्टिंग कर रहा हूँ जो कि स्कोरिंग है, और स्टार्टिंग में इसी को रख देते हैं ताकि ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट इसमें आने वाला है सेट। तो सेट की प्रॉपर्टी तो सब लोग जानते ही हैं, सेट क्या होता है। ठीक है, सेट के बारे में आपको मालूम होगा। सेट को क्या कहा जाता है? संघ या समुच्चय। ठीक है, समुच्चय, हिंदी में समुच्चय बोलेंगे। कुछ लोग हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वर्जन वाले भी हैं, तो दोनों के बारे में इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंदी वाले का भी हो जाए एंड इंग्लिश वाले का भी हो जाए। ए सेट is a collection of well defined object which are distinct। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी अलग अलग हैं टू ईच अदर। यानी कि सेट यानी कि जो संघ होता है वो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जा सकता है या जिन वस्तुओं को हम डिफाइन कर सकते हैं, जानते हैं, परंतु वे अलग अलग हों, उनका संघ या उनको एक साथ रख दिया जाता है, तो उसको हम एक सेट या समुच्चय कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर denoted by small letters as, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इनसे डिनोट करेंगे। एंड सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो पहला पॉइंट है सेट क्या होता है, काफ़ी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। सेट की 2 विधि हैं लिखने की, वो आप जानते ही हैं। एक तो होगा रोस्टर मेथड, ये छोटी क्लासेस का काम है, रोस्टर मेथड, और लिस्टिंग मेथड, एंड दूसरा मेथड होता है इसका रूल मेथड ऑफ सेट बुल्डर मेथड, इसको कहते हैं। ठीक है, रूल मेथड या सेट बुल्डर मेथड, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है, जैसे कि ABC है, द मेथड इज द फर्स्ट मेथड वी लिस्ट टू राइट डाउन द एलिमेंट को यहाँ पे राइट डाउन किया जाता है। इन दिस मेथड, रोस्टर मेथड, ऐसे लिख देंगे, इन दिस मेथड एलिमेंट्स आर पुट डाउन या राइट इन सेट में लिखा जाता है एज, जैसे कि जैसे ये सेट है हमारा 1 2 3 4, इस तरह से सेट ऑफ द, इसको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से लिख दिया जाता है रोस्टर मेथड में। जैसे वोवेल्स का सेट है, मान लिया, क्या लिखेंगे, A, E, I, O, U, उनको लिख दिया जाता है, यानी कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी वर्णमाला में, है ना, इंग्लिश वर्ड। ठीक है, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला में जो वोवेल्स होते हैं, मतलब जो भी सेट इसमें होता है एलिमेंट को लिखा जाता है। रूल मेथड यानी कि सेट बुल्डर मेथड जो होता है, वहाँ पे नोटेशन में लिखा जाता है। इस मेथड में इन दिस केस या इन दिस मेथड वी राइट डाउन
राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज या रूल ऑफ एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज आर रूल ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं या उसके रूल्स लिखते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया है कि एक्स जेड ए इक्वल टू एक्स जेड पी एक्स, बेहर पी क्या है, अब पी एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, जो भी है एक्सिस बोबल, अगर मान लिया एक्सिस बोबल है, एक्सिस बोबल्स, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये बनेगा। तो यहाँ पे नोटेशन में यानी कि एक्स का ए आई यू रहा होगा, बोबल्स हैं तो यही रहे होंगे, तो इसको शॉर्टकट में लिखेंगे बेहर एक्सिस, यहाँ पे लिखा जाएगा बेहर एक्सिस बोबल। पहले शॉर्ट मेथड में लिख देते हैं प्रॉपर्टी के रूप में या रूल की मेथड के रूप में, बट उसको फिर हम ये भी लिखना होता है जहाँ पे एक्स क्या है या इसकी मान क्या है, ठीक है। ये तो दो मेथड्स थे, बहुत छोटी क्लासेस में होते हैं, सब लोग जानते ही हैं, इसमें कोई ऐसी खास प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं होती है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता भी नहीं है। आगे आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट मेथड, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज़ द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिस सेट के एलिमेंट फाइनाइट हों या हम ऑब्जर्व कर पाएँ या पढ़ पाएँ, ठीक है। द इफ द elements of set are finite, elements of set are finite हो या नोन हो, जिसको हम जानते हैं, ठीक है। यानी किसी सेट के एलिमेंट ऐसे हैं जिसको हम जानते हैं, जिन नंबर्स को हम जानते हैं, जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो फाइनाइट कहलाते हैं। देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे कि आप लिख सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या सप्ताह के दिन जो होंगे, इस तरह का जो सेट होगा फाइनाइट सेट है, जो हम नंबर जानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, व्हाट इज़ द इनफाइनाइट सेट, जो नंबर्स आप नहीं जानते हैं, अनंत तक क्वांटिटीज आ रही हैं, वो इनफाइनाइट सेट मान जाएगा। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इनफाइनाइट या अननोन, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इस प्रकार का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है, जिन नंबर को आप नहीं जानते हैं। जैसे कि कुछ नंबर्स जो गिनतियाँ ही चल रही हैं, आगे तक चली जा रही हैं, इनफाइनाइट नंबर तक हो सकती हैं, है ना। और जो अननोन चीज़ें होती हैं, जिनको नहीं जाना जाता है, वो इनफाइनाइट्स में आ जाती है, ठीक है। तो आगे वीडियोस आती रहेंगी, वीडियोस बहुत हैं, लगातार बन रही हैं और स्टार्टिंग हो चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलता रहेगा लगातार।